तो हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे। विसर्ग संधि में देखेंगे क्या होता है। विसर्ग संधि में धन के एक तरफ विसर्ग होना अनिवार्य होता है, ठीक है, और दूसरी तरफ या तो स्वर होगा और या तो फिर व्यंजन होगा। कहने का मतलब ये एक तरफ विसर्ग जरूर होगा, दूसरी तरफ या तो स्वर होगा या तो व्यंजन होगा, तो एक में से कोई एक होगा, ठीक है। एग्जाम्पल करके बताते हैं। जैसे एक शब्द हमने दिया यशोदा, ठीक है, तो यशोदा शब्द का जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसका होता है यशहा, यशा धन दा। तो देखो विसर्ग आया, विसर्ग के बाद भी इसमें दा आ गया। तो जब कभी ऐसी कंडीशन बनती है और विसर्ग से पहले अगर छोटा आ होता है तो ये दोनों मिलकर के ओ की मात्रा में बदल जाते हैं, ठीक है। ये कैसे होता है ये हम बाद में बताएंगे। तो एक तरफ आया विसर्ग, एक तरफ आया व्यंजन, तो संधि होगी कौन सी, विसर्ग। तो यशा धन दा बराबर यशोदा होता है, ठीक। तो पहले तो आप परिभाषा ध्यान रखो कि धन के एक तरफ विसर्ग होना चाहिए, दूसरी तरफ या तो स्वर हो या व्यंजन हो। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं कि ये स्वर व्यंजन इधर हो सकते हैं, विसर्ग उधर हो सकता है, लेकिन एक तरफ विसर्ग होना अनिवार्य होता है। विसर्ग नहीं तो विसर्ग संधि नहीं, ठीक, पहला। दूसरी चीज आप लोग को ध्यान में ये रखना है कि जो विसर्ग होता है उसका उच्चारण क्या होता है। कभी कभी ये पूछ लेता है ग्रामर में, तो विसर्ग का उच्चारण क्या होता है। तो इसमें आएगा आपका छोटा आ और हल लगा हुआ हा, अहा। क्या हो जाएगा, आ बोलना है और हल लगा हुआ हा। हल क्यों लगा होगा, अगर हल नहीं लगाएंगे तो बड़ा छोटा छिप जाएगा, इसमें हा हो जाएगा, हा नहीं अहा। क्या बोलेंगे, अहा, ठीक है। तो विसर्ग का उच्चारण क्या होता है, छोटा आ और हल लगा हुआ हा, ठीक। ये ध्यान में रख करके चलना है। अब देखो इसके कुछ नियम होते हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं करके। तो इसका नियम नंबर 1 हम लोग देखेंगे। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 क्या कहता है, जब विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद अगर विसर्ग के बाद चा या छा आए, चाय या छा आए, चा या छा आए, तो विसर्ग के स्थान पर, तो विसर्ग के स्थान पर, तो विसर्ग के स्थान पर सलजम वाला सा हो जाता है। तो विसर्ग के स्थान पर कौन सा वाला सा हो जाएगा, सलजम वाला सा, या जिसको हम तालव्य सा भी बोलते हैं। तालव्य सा हो जाता है, तालव्य सा हो जाता है, ठीक है। ये नियम है पहला। इसको हम शॉर्ट में लिखवाते तो आपको और अच्छे समझ में आएगा बेटा। जैसे विसर्ग आ जाए धन के पहले, उसके बाद में अगर आपका चा आ जाए या छा आ जाए, तो विसर्ग के स्थान पर आपका तालव्य वाला सा हो जाता है, ठीक है। ये नियम हो गया। तो जैसे एक शब्द हम देते हैं यहाँ पर, एक कश्चित नाम का एक शब्द होता है। कौन सा, कश्चित। कश्चित का जब संधि विच्छेद हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, का धन चित हो जाएगा। का धन कौन सा हो जाएगा, चित हो जाएगा। तो ये आपका विसर्ग हो जाएगा। विसर्ग के बाद में यहाँ पर क्या आ गया, चा आ गया। तो देखो नियम में आओ, धन के पहले क्या मिला हमको, विसर्ग मिला, धन के बाद हमको क्या मिला, चा मिला। ऐसी कंडीशन आएगी तो विसर्ग किसमें बदलेगा, संजम वाली सा, मतलब तालव्य सा बदल जाएगा। इसका उच्चारण करने में जी तालु में टकराती है, संजम वाला सा को बोलने इसलिए इसको तालव्य सा बोला जाता है। तो ये विसर्ग फिर किसमें बदल जाता है, आपका संजम वाले सा में बदल जाएगा, ठीक है। इसको हटाएंगे। इस का को देखो हम का लिख लेंगे, ये वाला, सॉरी हाँ ये वाला। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला शाह हो जाएगा आपका। पूरा सा लिख दिया अभी, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा तो चित्त को हम क्या कर देंगे, चित्त लिख देंगे। अब देखिए इसमें अगर ये पूरा बना रहता तो सलजम वाला ये चा में छोटी मात्रा लगती, लेकिन जब इसको आधा कर देंगे तो जब कभी भी छोटी की मात्रा के आगे कोई आधा अगर अच्छा रहता है तो छोटी की मात्रा उसको सहायता दे देती है और अपने अंडर में ले लेती है। तो का धन चित्त बराबर क्या हो जाएगा आपका, कश्चित हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका नियम नंबर 1 था। नेक्स्ट नियम नेक्स्ट वीडियो में।